सर्वमङ्गलदाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 30 अप्रैल 2022, दिन शनिवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 43। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हम आयु बिताने के लिए नहीं अपितु आयुष को सफल करने आए हैं। नियम 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होते हैं और हमें नियमबद्ध होकर ही जीवन जीना है। हमें तप धन प्रतिदिन करना चाहिए। अगर हम दिन भर खाने पीने में लगे रहेंगे तो आहार संज्ञा से त्रियंच गति का बंद होगा। जैनियों के घर में भाषा बदलनी चाहिए। नव नाश्ते की जगह नवकार्षी होना चाहिए। तप त्रियंच गति को रोक देता है। कर्म बंद होने में कोई कालिक प्रतिबंध नहीं है। चारित्राचार में सामायिक, प्रतिक्रमण, पश्चत्कांड, प्रोसद आदि आते हैं। सामायिक में मेडिटेशन करना चाहिए। पूजा, भक्ति, जप, चैत्य वंदना, गुरु वंदना, स्तोत्र, पाठ, ये सब दर्शनाचार के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानाचार हमारे जीवन में नियमित होना चाहिए। महर्षि ने बताया था कि प्रतिदिन हमें कुछ नया पढ़ना चाहिए। खड़े होकर 100 बार लोगस पढ़ना ये वीर्याचार है और वीर्याचार को अन्य आचारों के साथ भी जोड़ना चाहिए। इस प्रकार हमने पिछली क्लास में 5 आचारों की चर्चा देखी थी: दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। अब आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर हम श्रावक यह समझ रहे हैं, तो श्रावक अपने जीवन काल के अंदर जो दिन भी है रात भी है जो भी, लेकिन अब दिन में करने वाली क्रियाएं कौन सी है, रात में करने वाली क्रियाएं कौन सी है। धर्म तो आचार प्रधान है, बरोबर है। दोनों के अंदर ही जो धर्म है, यहाँ पर ये धर्म आपको आचार प्रधान है। मतलब क्या हुआ, आचरण करना है। तो जो क्रिया रूप में आचरण है, क्रियात्मक आचरण है, तो उसके अंदर काल अवधि समय इस दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप इसको दिन में कौन सा आचरण करेंगे, रात को कौन सा आचरण करेंगे, आ रहा है ख्याल में। अब पंचाचार है, पंचाचार के अंदर 5 प्रकार के आचार में से आप दिन में आचार का पालन करना है, वो कौन सा है। रात्रि में आचरण करना है, वो कौन से है। तो इन दोनों के अंदर जो है दर्शनाचार, ज्ञानाचार जितना हो रहा है, दर्शन आप दिन में करिए, और तब चारित्राचार जो है वो रात को भी हो सकता है। उसके साथ जोड़ा वीर्याचार, उसको तो दिन और रात दोनों में जोड़ दीजिए साहब। मतलब क्या है, यहाँ पर ये भेद हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको समझना है। अब दिन के अंदर दर्शनाचार जो है, अब इसके अंदर आप दर्शन, आप पूजा भक्ति जो भी करेंगे साहब, तो आपको दिन का समय नियत है। क्योंकि जैन धर्म की ये क्रियाएं जरूर है, आचरण जरूर है, लेकिन मूल सिद्धांत जीव रक्षा, जैना पालन, ये तो सब बना हुआ है ना। इसलिए वहाँ पर जैना धर्म का पालन। अब दर्शन पूजा में आपको जो है जिस प्रकार के उपकरणों का उपयोग है, उन साधनों का, उपकरणों का उपयोग करके ही आप करेंगे। तो इसके लिए वहाँ आपको ये देखना है कि दिन का समय हो, सूर्य उदय का समय हो, सूर्य अस्त के पहले पहले दर्शन पूजा संभव है।
सूर्यास्त के बाद में आपको पूजा की अनुमति नहीं है। सूर्य के उदय के पहले भी पूजा पाठ आदि, क्योंकि आपको उसमें उपकरण का उपयोग करना है। द्रव्य है तो द्रव्य साधन सामग्री आपके साथ जुड़ी रहेगी सब, ये आपको ध्यान में लेना है। इसलिए लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अब इन लक्ष्यों के हिसाब से जब आप करेंगे तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, समझेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर हम दोनों को समझने की कोशिश कर लेते हैं, तब जाकर के आप समझ पाएंगे ना। तो यहाँ पर जो है, जब हम दोनों के साथ में समझेंगे तब आप समझेंगे कि कैसे कितने प्रमाण में है। तो ये दर्शनाचार की क्रिया। अब ज्ञानाचार भी जितना पढ़ना है, सीखना है, लिखना है, सुनना है, समझना है, प्रश्न है, स्वाध्याय है, जितना हो सके दिन में, क्योंकि शिष्य गुरु के पास पढ़ेगा, कोई लेसन ले करके पढ़ेगा, पाठ ले करके पढ़ेगा, उतना काल उसको है। लेकिन अन्य आपको रिवीजन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन वो रात को भी हो सकता है। दिन और रात में फर्क करिए। अब क्या है कि तपाचार, एकासना व्यासना आदि आपका है तो दिन में ही होगा, मतलब वो तब जितना बड़ा नहीं है, उससे बड़ा रात्रि भोजन के त्याग का व्रत बड़ा है। दो में पहले भेद कर लीजिए और दोनों में प्रमाण समझ लीजिए, तब आपको ये ख्याल आएगा। एक जो है ये तप धर्म है और इसके ऊपर ये चल रहा है व्रत धर्म। फिर इससे बड़ा आकर के चलेगा महाव्रत का धर्म। अब इसके अंदर आप ये स्टेप देखिए, आपको ख्याल आ जाएगा। तो इसके अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से आपको देखना है। तो यहाँ आपको क्या समझना है, ये देखिए, तप धर्म बड़ा है कि व्रत धर्म बड़ा है। अब व्रत धर्म होते हुए, महाव्रत होते हुए, इधर देखिए आप, अगर रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन के त्याग का धर्म भी जीव दया, जीव रक्षा के आधार पर है। उसका भी मुख्य आधार तो जीव दया, प्राणी रक्षा ही है, मुख्य हेतु है वही। और ध्यान रखिए, जैन धर्म के अंदर केवल ज्ञानी है भगवान, केवल दर्शनी है। तो उन्होंने जो है जिस प्रकार से समस्त जीवों का स्वरूप जो बताया है, ऐसा केवल दर्शन, केवल ज्ञान से स्वरूप जैसा केवल ही सर्वज्ञ ने बताया, ऐसा दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, दुनिया के एक धर्म में भी नहीं है। हिंदू धर्म ही ले लो, वैदिक धर्म ही ले लो, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में जीव नहीं मानते हैं वो लोग। उनके वेदों के हिसाब से, उनके शास्त्रों के हिसाब से बात कर रहा हूं। वो लोग पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, एकेंद्रीय जीव, जीव का विभाग ही नहीं रखा है, ये जीव नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ये तो केवल ज्ञानियों का उपकार है कि महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी है, इसलिए उन्होंने पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति सब में जीव बताए। इसलिए अहिंसा परमो धर्म नाम दिया, आधारभूत बनाया है वो परमो धर्म, अहिंसा को दिया, जीव रक्षा को दिया। अब उसके आधार पर व्रत और महाव्रतों की व्यवस्था की है। लेकिन अब आप इधर देखिए कि साधु जीवन का हो या श्रावक जीवन का हो, अब रात्रि भोजन का त्याग अगर आपको करना है तो ये त्याग जो है आप दोनों एक सरीखे प्रमाण में कर सकते हैं। श्रावक साधु के जीवन के व्रत का आचरण कर सकता है, साधु श्रावक के जीवन के व्रत का आचरण नहीं करेगा। बोलिए अशोक जी, बोलेंगे आप, ख्याल आ गया? हाँ महाराज साहब, ये जो धर्म है, श्रावक धर्म, तप धर्म, व्रत धर्म, महाव्रत धर्म, ये तीनों है। और व्रत धर्म में श्रावक के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना है।
चलो, आपका ध्यान नहीं है ना बरोबर, आपने शब्द बरोबर ध्यान में नहीं लेते। उमेश जी बोलेंगे क्या सुना है? थोड़ा एक्टिव रहिए ना आप, थोड़ा सा सुन करके बोलने में क्या तकलीफ है आपको? बोलिए राहुल जी। हाँ, श्रावक श्रावक साधु के व्रत ग्रहण कर सकता है, लेकिन साधु श्रावक के नहीं कर सकता। ग्रहण करने की बात बाद में, श्रावक होते हुए भी साधु के महाव्रत का आचरण चाहे तो कर सकता है, लेकिन साधु आगे बढ़ने के बाद अब वो श्रावक के जीवन का व्रत आचरण नहीं करेगा। मतलब कैसे हुआ? अब श्रावक ने भी रात्रि भोजन का त्याग किया है, लेकिन वो तिविहार करके पानी पी सकता है। ख्याल आया? उसने आहार का त्याग करता है या पानी का? लेकिन साधु जीवन के महाव्रत में तो आहार क्या, पानी क्या, सब का त्याग है। साधु रात को एक प्रहर भी पानी नहीं पी सकता है। अभी देखो, सब व्याख्यान, ये क्लासें हमारी रात को ही चलती है और मेरे को भी प्यास लगती है, गर्मी यहाँ पर इतनी है। अब आज 3 घंटे क्लास चलने वाली है, तो क्या करूं मैं? सहन करना ही करना है ऐसा। अब बोलना तो पड़ेगा इतना तो बोले बिना तो क्लास ही नहीं होने वाली। अब 3 घंटे तक आज क्लास चलेगी, फिर भी अब ये तो शरीर ही है, अब ये तो सहन करना ही है। लेकिन व्रत रात्रि भोजन के त्याग का अखंड है। वो जिंदगी भर में साधु तिविहार नहीं कर सकता है, साधु जिंदगी में पानी नहीं पी सकता है। हाँ जी, श्रावक अपना चाहे तो चौविहार करे, चाहे तो तिविहार करे। अगर वो रात्रि भोजन के त्याग वाला है तो अपनी तरह से करे। अब वो चौविहार का रात्रि भोजन सर्वथा पानी नहीं पीना है, तो वो आप चौविहारा व्रत करके करिए। अब मेरी माताजी कर रही है, आज 97 की उम्र में है, तो वो हमेशा ही साधु जीवन जैसा व्रत का आचरण करती है कि बस सूर्यास्त हुआ, चारों आहार का त्याग, जिंदगी में वो पानी नहीं पीती है। तो ये अपनी इच्छा पर है। लेकिन तप धर्म छोटा है, तब से बड़ा व्रत धर्म है, व्रत से बड़ा महाव्रत धर्म है। ये स्टेप थोड़े से समझ लीजिए। अब क्या करना चाहिए चोरडिया जी आपको? तप होता है तो ठीक, कम ज्यादा जो होता है तो ठीक, लेकिन व्रत बड़ा धर्म है। आपको आंबिल उपवास होते हैं तो ठीक, नहीं होते हैं तो ठीक, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे तो वो आपके लिए उपवास से भी बड़ा धर्म है। आ रहा है ख्याल में? इस प्रकार से व्यवस्था दी है, तो वो बड़ा है। तो आप भाई आपसे 28 नहीं हो रही है, आपसे 8 तेला नहीं हो रहा है, 3 उपवास नहीं हो रहा है, लेकिन 3 उपवास की जगह 30 दिन तक आप रात्रि भोजन का त्याग करते, वो बड़ा धर्म है, वो व्रत में आ गया। आ रहा है ना ख्याल में? वो व्रत आ गया तो व्रताचार के अंदर अब ये श्रावक जीवन की मर्यादा है। लेकिन तब धर्म श्रावक को और साधु को दोनों के लिए सरीका है, दोनों को ही कर्म की निद्रा करनी है। तो भगवान ने किसी व्रत के तप के अंदर, भाई ये तप साधु ही कर सकता है, ये तप श्रावक ही कर सकता है, ये तप श्रावक नहीं कर सकता, ये तप साधु नहीं कर सकता है, ऐसा भेदभाव नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बोलिए नरेंद्र जी, इसके उत्तर में क्या जवाब दे सकते हैं? तो इसके अंदर एक ही बात है कि भी दोनों आत्माएं हैं, दोनों को कर्म क्षय करना है, और तब से कर्म निद्रा होती है, तब से ज्यादा कर्म निद्रा होती है, दोनों को अधिकार दिया है। महावीर स्वामी 180 उपवास करके गए और आज 2500 साल के बाद भी 180 उपवास कर रहे हैं। कोई विरले कर रहे हैं, सर्वसामान्य रूप से सभी तो नहीं कर सकते, कोई विरल आत्मा है। अब जिनसे हो सके करो, नहीं हो सकते हैं कम ज्यादा करिए। तब करने में शरीर की शक्ति कारणीभूत निमित्त है, इसलिए कम ज्यादा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन व्रत के अंदर आप अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हो। साधु महाव्रत ले तो प्राणातिपात वीरमन महाव्रत, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा महाव्रत, उसमें कमी नहीं चलेगी। आप तब कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो, आपकी जितनी शक्ति हो करिए। कोई दीक्षा लेने के लिए, साधु बनने के लिए किसी को तब कंपलसरी नहीं बताया है, व्रत कंपलसरी बताया है, उसमें कमी नहीं चलेगी साहब। अब हम श्रावक जीवन की बात कर रहे हैं, पंचाचार का पालन करना है, पांचों आचार समान रूप से पालने। रात्रि का टाइम है तो क्या हुआ और दिन का टाइम हो तो क्या हुआ। धर्म आराधना है, रात महत्व की नहीं है, दिन महत्व का नहीं है। धर्म आराधना होती रहनी चाहिए, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़कर जाने में मृत्यु के अंदर कोई दिन देखकर मृत्यु होती है कि रात देखकर मृत्यु होती है। कोई दिन से रात से कोई मतलब नहीं है साहब। आत्मा को जब कर्म बांधना है या कर्म ये शरीर छोड़ना है या नया कर्म बांधना है, आयुष्य बांधना है, या फिर जो है मृत्यु है शरीर छोड़कर जाना, तो उसमें उसको कोई दिन से रात से कोई मतलब नहीं। आत्मा के लिए 24 घंटे एक सरीखे हैं। दिन रात ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये सूर्य चंद्र की गति के आश्रित व्यवस्था है। हमारे करने से दिन रात नहीं हो रहे हैं, सूर्य चंद्र की गति के आश्रित दिन रात हो रहे हैं। तो ये जो है चलने वाली व्यवस्था है। अब सूर्य चंद्र की गति से दिन हुआ या रात हुआ, हमको हमारी धर्म आराधना करनी है। और पांचों प्रकार के आचार आपको निर्जरा कराने वाले हैं। पंचाचार बरोबर निर्जरा कारक है, कर्मक्षय कारक है। अब ऐसी स्थिति में एक भी आचार कम नहीं है, एक आचार दूसरे आचार से कम नहीं है। इसलिए हमको प्रतिदिन के अंदर हमको पांचों आचार का पालन हो, ये महत्व की बात है। इसको केंद्र में लीजिए। मैं एक एक अक्षर का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ। दर्शनाचार हो, ये ज्ञानाचार आया, ये चारित्राचार आया, ये तपाचार आया, ये विद्याचार आया। अब ये पांच आचार जो है, पांचों आचार मूल में क्या है? आत्मा के गुण है, आत्मगुण है। आत्मगुणों के अनुसार आचरण ही आत्मधर्म है। अब इनको आचरण में लेते हुए दर्शनाचार भी निजरा कराए, ज्ञानाचार भी निजरा कराए, चारित्राचार भी निजरा कराए, तपाचार भी निजरा कराए, और वीर्याचार को जिसमें जोड़ोगे, जितने प्रमाण में ज्यादा जोड़ोगे उतनी निर्जरा ज्यादा होगी। बोलिए साहब। मनीषा बेन क्या बोला है, बोलेंगे आप? महाराज साहब, पांचों आचार में जितना वीर्याचार ज्यादा होगा उतनी निर्जरा ज्यादा होगी। अब ये निर्जरा कारक धर्म है, तो अब इसका विभाजन करते हुए आप देखिए कि ये अगर आपको दर्शन ये दिन में अगर ज्यादा कर रहे हो, अब दिन में आपको जितना समय मिल रहा है जितना, और इसमें से कौन सा रात को कर सकते हो? आपको महामंत्र का जप करना है, ध्यान करना है। कंसंट्रेशन के जो विषय आए वो आपको रात में लेना है। रात में मतलब कौन सी, किस रात में? पिछली रात में, लास्ट। वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह के 4 से 6 के बीच में। सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले, 2 घड़ी और 4 घड़ी, तो 4 घड़ी के पहले जब उठेंगे, जिसको भी मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, उत्कृष्ट कक्षा का लेखन करना है, ऐसा कुछ ज्ञान दर्शन का काम, साधना का काम जो है, कंसंट्रेशन का काम है, तो वो आप खास करके ऐसा समय चुनिए कि जिस समय बाकी के सोए हुए हो और मैं अपना एकांत में साधना करूँ। नहीं तो डिस्टर्बेंस आएगा। जैसे ही सब उठने लगेंगे तो उठने के बाद सबकी दिनचर्या तो चलती है,
तो एक न एक के कारण डिस्टर्बेंस आता जाएगा। ये सबसे बेस्ट हैबिट हमारी है आपको रात में 3 बजे के बाद उठ करके सूर्योदय तक, और ये आदत अगर आप बच्चों में डाल दो तो वो बच्चा पहले नंबर पर पास होगा। आज लोगों ने 90% लोगों ने आदत बनाई है रात को 12-1-2 बजे तक जगने की। ये गलती हो गई सर। वो रात को 5 घंटे पढ़ेगा, दिन में प्रभात काल में 1 घंटा ही पढ़ेगा, वो 5 घंटे की मेहनत का काम 1 घंटे में हो जाएगा। क्योंकि पूरी रात अगर वो सो करके उठता है तो पहली रात में सो चुका है, नींद हो चुकी है, अब ब्रेन सेल उसके एक्टिव हो चुके हैं, अब उसकी जो है ब्रेन की डबल एनर्जी बढ़ गई है। तो जो रात को 4-5 घंटे बिगाड़ रहा था वो प्रभात काल में 4 बजे 1 घंटे में उसका काम है, और वो मेमोरी अच्छी बनेगी, वो समझ भी अच्छी बनेगी। इसलिए आदत डालिए बच्चों को। स्कूल क्लास के अंदर, कॉलेज में पढ़ते समय उनके दिमाग में मेमोरी चेंज करिए आप। रात को जगते हुए नहीं पढ़ना है, रात को चाय कॉफ़ी पीते पीते आप जो है पढ़ने की आदत मत डालिए। चाय कॉफ़ी पी करके नींद उड़ा करके पढ़ने की आदत मत डालिए। एक तरफ तो एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त प्रकोप बढ़ेगा, फिर उसको परेशान होना पड़ेगा साहब। इसलिए अगर आप प्रभात काल में उठा करके उसको पढ़ा सकते हैं तो बेस्ट है बेटे। वो टाइम बहुत अच्छा है। पूरी लाइफ के अंदर अगर आपने एक व्यवस्थित नियम बना लिया है कि मुझे किसी भी हालत में 4 बजे उठना ही उठना है, तो ब्रेन के अंदर आपकी जो है ना बायोलॉजिकल एक अलार्म बन जाएगी क्लॉक की, तो वो आपके फायदे में होगी। भूल से भी सूर्य उदय के बाद तो कभी नहीं उठना चाहिए, और लंबी देर रात तक तो कभी नहीं जगना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी बढ़ेगी, शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आरोग्य आपका बिगड़ेगा, और ब्रेन डेवलप नहीं होगा, मेमोरी शार्प नहीं बनेगी, चिंतन मनन की शक्ति नहीं बढ़ेगी, और फिर पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ने के कारण स्वभाव क्रोधाधीन हो जाएगा, कसायग्रस्त आपका स्वभाव बन जाएगा, रफ लैंग्वेज बन जाएगी, आप दिन भर का आलस्य बना रहेगा सब, और फिर जो है स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है, बहुत चिड़चिड़ा बन जाता है। इसलिए स्वभाव में स्टेबिलिटी अच्छी लानी है आपको। अब प्रभात काल में उठिए, जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला है। अब पहले आप जो है अपना ध्यान करना है, कायोत्सर्ग करना है, चिंतन करना है, मनन करना है, लेखन करना है, बहुत अच्छा काम है वो प्रभात में उठ करके जल्दी कर लीजिए। ये सबसे पहला नियम तो प्रत्येक व्यक्ति को बनाना है। ब्रेन सेल अच्छे एक्टिव होते हैं, ख्याल है कि नहीं? बिल्कुल चिंतन मनन की कैपेसिटी, क्षमता बढ़ती है। मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहा हूँ साहब, बहुत अनुभव की बात कर रहा हूँ। अब ये है यहाँ पर। अब उसके बाद अगर आपका पहला ही ज्ञानाचार हो जाता है, चिंतन मनन का, साधना का हो गया, ध्यान का हो गया, लेकिन ध्यान सोच समझ के करना है। मात्र श्वास देख लिया उसको ध्यान मत समझ लेना, मात्र शरीर की संवेदनाओं को देख लिया उसको ध्यान मत समझ लेना, ये गलती नहीं करना है। अब उसके बाद चारित्राचार में कौन सा धर्म है? सामायिक प्रतिक्रमण, संवर, पौंसत, उसको अपने हिसाब से आप करिए। सामायिक के लिए तो 24 घंटे का कोई प्रतिबंध नहीं है, कभी भी कर लो सब। रात्रि के अंदर भी जब आपका कालिक जो है अकाल रहता है, काल का समय रहता है, उस समय भी सामायिक हो सकती है। लेकिन काल के समय में ज्ञान शास्त्र ग्रहण या शास्त्राभ्यास, आगम का अभ्यास वगैरह नहीं हो पाता है, ये आपको समझना है। अब तपाचार में कौन सा आचार कब करेंगे, पालन करेंगे आप? उपवास तो दिन और रात का दोनों का हो गया। उपवास को तो वो प्रश्न ही नहीं है, दिन रात दोनों का। आयम्बिल एकासना व्यासना जो है वो आपका कब का है?
दिन का ही है सब। तो दिन के अंदर जो आचार लेने, अब आप अपनी दिनचर्या में इसको जोड़ें, रात्रिचर्या में इसको जोड़ें। अब दिन की चर्या में क्या क्या किसको जोड़ेंगे, रात्रिचर्या में। अब रही बात वीर्याचार का उपयोग किस में करें, और रात को 4 बजे उठ करके आपने 100 लोगस का कायोत्सर्ग किया। अब आप खड़े खड़े कायोत्सर्ग करेंगे, बरोबर स्थिरता बनी रहेगी। श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के अंदर जहां उपदान होते हैं, श्रावक भी उपदान करते हैं। अब श्रावक जब उपदान करेंगे तो उनको प्रभात में 4 बजे उठ करके 100 लोगस का पहले कायोत्सर्ग ध्यान करना है। अब कई आराधक अच्छे अच्छे आते हैं, खड़े खड़े करते हैं। अब कई खड़े नहीं हो सकते, बैठे करेंगे। कुछ लोग बैठे भी नहीं कर सकते हैं तो वो बैठ करके दीवार के टेके बैठ करके करें। आप जैसी हैबिट डाल दो, दीवार के सहारे ही बैठना है। ये आदत अगर बन गई तो फिर वो हमेशा आदत से लाचार होते हैं, वो हमेशा पहले सहारा ढूंढेंगे फिर बैठेंगे, तो उसमें प्रमाद आ जाएगा। इसलिए निर्जरा के परसेंटेज घट जाते हैं। वीर्याचार जिसमें जितना ज्यादा जुड़ेगा उसमें परसेंटेज बढ़ जाएंगे, तो निर्जरा के परसेंटेज बढ़ेंगे। अब आप अपने अपने तरीके से सभी दिनचर्या रात्रिचर्या बनाइए। पूरी दुनिया में सबके लिए, भले ही आपका समय वहां का अलग है, इंडिया का अलग है, इंडिया के हिसाब से दिन रात का समय बताइए। आप चौड़िया जी कलकत्ता में हैं तो आपका सूर्योदय सूर्यास्त कलकत्ता के हिसाब से डिसाइड करिए। अब कलकत्ता और बंबई के अंदर 1 घंटे का अंतर रहेगा, वहां जल्दी सूर्यास्त होगा तो यहाँ देरी से होगा, ये तो फर्क पड़ने ही वाला है। तो आपको वहां के आपके क्षेत्र के अनुसार दिनचर्या बनानी है। यहाँ के लोगों को यहाँ के हिसाब से दिनचर्या बनानी है, विदेश के लोगों को वहां के हिसाब से दिनचर्या रात्रिचर्या अलग बनानी है। अब वहां पर ये जैना धर्म आपका आधारभूत मुख्य बन रहा है। तो हम जो थोड़ी सी टाइम टेबल की सेटिंग कर रहे थे, उस टाइम टेबल की सेटिंग के अंदर आरोग्य शास्त्र के नियम, आयुर्वेद शास्त्र के नियम, आहार शास्त्र के नियम बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। सब श्रावक जीवन की दिनचर्या में ये सारे जुड़े हुए हैं। हर बात का डिटेल दिया, एक एक की बात को डिटेल में लेकर के बात की गई है। आप किस समय किस प्रकार से कैसे करेंगे, ये विशेषता यहाँ पर बताई है। अब आज तो वैसे भी शनिवार है और समय हो रहा है, क्योंकि तीसरी क्लास जैना की लेनी है तो उसके लिए थोड़ा सा समय नहीं बचेगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधा